हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है आदित्य राज पांडे और अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है रोटेशन। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही एंड का है, तो आसान आसान से इसे पढ़ लेना। और मतलब बस ये विजुअलाइजेशन के ऊपर है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम जानते हैं, हम उसे वेक्टर की तरह डिनोट करते हैं, मतलब वेक्टर की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने वेक्टर्स के ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ए डॉट बी वाला, ए प्लस बी का मॉड्यूलस वाला सब पढ़ लिया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रोटेट भी तो कर सकते हैं, अल्फा एंगल से लेके, किसी एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल से लेके इसको अल्फा थीटा एंगल तक रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रोटेशन भी इसका एक प्रॉपर्टी होगा। तो इस रोटेशन का यूज करके हम किसी एक वेक्टर से का यूज करके दूसरे वेक्टर में जाएंगे। मतलब हमें z2 लिखना है तो हम z1 का यूज करेंगे और प्लस रोटेशन का यूज करेंगे और हम Z2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसका आगे चल के एग्जांपल आएगा। कभी कभार आप रेक्टेंगल में कोई एक पॉइंट पता है आपको, तो बाकी सारा पॉइंट आप रोटेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हम एक अच्छा एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो लाओ इस केस में देखते हैं। इस केस में Z1 है, Z2 है, मतलब एक पॉइंट ए से हमें बी जाना है और बी का जो कोऑर्डिनेट है हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो अभी तक तो हम मान रहे हैं कि जो Z1 और Z2 है दोनों का मॉड्यूलस सेम है। ठीक है, दोनों का मॉड्यूलस सेम है। तो Z1 इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगल पे है और इसका हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया मॉड्यूलस जो है वो आर है। फिर Z2 को वैसे लिख देंगे आर ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ठीक है ना, अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल अल्फा प्लस थीटा है। तो Z2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, Z2 इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये क्या होगा, ये Z1 हो जाएगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये कैसे हम लिखें, Z2 इक्वल्स टू Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। हमें जो ऑब्टेन करना है, तो हम पुराने वाले वेक्टर को थीटा एंगल से घुमा दिए तो Z2 आ गया। तो यही है। अगर हम थीटा एंगल से काउंटर क्लॉकवाइज में अगर घुमाते हैं तो ई की पावर आयोटा थीटा का टर्म तुम पुराने वाले में ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो नया वाला मिल जाएगा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, ए सॉरी इसे हम ओ बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर को अगर हमें पाना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। सिंपल, ये हमें हमें यहाँ से मिल गया। अब इस केस में क्या है, बस एक चीज है कि ओ बी वेक्टर का मॉड्यूलस ओ ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा चलो, वेक्टर्स में इनका मॉड्यूलस तो सेम है, अभी इस बार मैग्नीट्यूड सेम है, क्या हो अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया? ठीक है, वो भी केस हमारे लिए आसान है। इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू अनदर विद डिफरेंट लेंथ, इज दैट मॉड z1 इज नॉट इक्वल टू मॉड z2। तो उस केस में हम कुछ कुछ ऐसे लिखेंगे, एक का r1 होगा, एक का r2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल नाउ कन्वर्ट द वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर को घुमाएंगे। बेसिकली हम डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं, पहले थीटा एंगल पे था, अब अल्फा प्लस थीटा पे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ओ ए, अगर हमें ओ बी कैप चाहिए, हम बस अभी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओ बी कैप चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ओ ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है और हम जानते हैं थीटा से घुमाते तो क्या, ई की पावर आयोटा थीटा। इसको हम प्रूव भी करेंगे, देखो कैसे। Z1 को तो हमें यहाँ लिख दिया, Z1 इक्वल्स टू R1 ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 बाई R1 इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये जो है ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया Z1 अपन R1, जिसका मॉड्यूलस तुम्हारा 1 है। ठीक है, और देखो दूसरा, आप देखो Z2 अपन R2 इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा, ऊपर से हमने लिख दिया। अब देखो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका मॉड्यूलस 1 है। फिर से पुराने वाले केस में हम चले गए, तो अगेन हम क्या लिखेंगे, Z2 बाई R2 हमें निकालना है, वो क्या होगा, Z1 बाई R1 सॉरी ई की पावर आयोटा थीटा। नए पुराने वाले वेक्टर का यूज करके नया वाला वेक्टर निकाल दिया, मल्टीप्लाइंग बाई ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से हमें बार अब डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड 1 नहीं रहा। नहीं तो पहले वाले केस में क्या था, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, क्लियर हो गया। बस ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों का यूज करके हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स आएंगे, दो वीडियोस आएंगे जो इनमें हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन आप इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।